तो आज की वीडियो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और ये आपकी है मेटलर्जी। जी हाँ, क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड के ये मेटलर्जी के यहाँ पे हम बोर्ड के आज क्वेश्चंस करेंगे। और ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि मेटलर्जी के कई क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखना पूरी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी आप देखेंगे इसी वीडियो में कितने क्वेश्चंस कितनी बार कैसे कैसे होकर रिपीट होके आए हैं। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे अब हम। तो यहाँ पे मेटलर्जी कर रहे हैं क्लास 10 आईसीएससी। सबसे पहले हम ये करते हैं स्टार्ट ईयर 2020 में, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन मेटलर्जी से आए। तो मैं उनको कम्प्लीटली सॉल्व भी करवाऊंगा आपको विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था इसमें, वेयर प्रोसेस इज यूज टू कंसंट्रेट बॉक्साइट और टू एल्यूमिना, give a balanced chemical equations for the reaction taking place for its conversion from bauxite to alumina। मैं आपको याद भी दिलाता चलूंगा कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या पढ़ रखा है, तो आपका एक तरह से ये मेटलर्जी पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इन्हीं क्वेश्चनों के जरिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिमिटेड कोर्स नहीं है तो बार बार क्वेश्चन इन्हीं से ही रिपीट होके आएंगे। देखिए, वायर प्रोसेस किस चीज़ के लिए थी, आपकी बॉक्साइट ओर को एल्युमिना में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ ओनली कह रहा है कि गिव द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको याद होगा कि ये जो प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि जी सर सही कह रहे हैं आप, ये हमें तो आती है बिल्कुल। बट कभी कभी क्वेश्चन आते हुए को भी हम छोड़ देते हैं बिकॉज हमें क्वेश्चन समझ में भी नहीं आते। तो देखिए, आपकी पहली इक्वेशन ये थी कि एल्युमिना को सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और जी हाँ, इसकी आप टेम्परेचर और जो भी कैटालिस्ट जो भी कंडीशन है वो रिएक्शन की बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि उसके यहाँ पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे एल्युमिना की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपका फर्स्टली बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर। फिर अगेन हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की रिएक्शन कराते हैं वाटर से, अंडर 50 से 60 डिग्री तक इसको कूल करते हैं। तो हमारा बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रेसिपिटेट है। जिस प्रेसिपिटेट जो होता है उसका साइन नीचे की तरफ इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो हैवी होता है और नीचे बॉटम में बैठ जाता है। अब ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन फर्दर हमने इसको हीट करा, कितने टेम्परेचर पे, 1000 से लेकर 100 तक कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एल्युमिना मिल जाता है। तो देखिए, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये बेयर प्रोसेस में क्या था कि कंसंट्रेट बॉक्साइट को और को एल्युमिना में कन्वर्ट करना था। तो कन्वर्ट करने के 3 स्टेप आपके में यहाँ पे आपने पढ़े हैं। बस आपके लिए तो ये रिवीजन चल रहा है, आप इसको याद करेंगे तो आपको याद तो ऑलरेडी है ही, लेकिन इससे याद होने, इसको देखने से आपके अंदर ये सारे इक्वेशन आपके अंदर बिल्कुल क्लियर होने हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 3 इक्वेशन यहाँ पे केवल आपसे गिव द बैलेंस इक्वेशन पूछ रहा है। कुछ भी समरी कुछ भी थ्योरी आपको नहीं लिखनी है, केवल 3 इक्वेशन लिखनी है लेकिन विद बैलेंस के साथ। मैंने पिछली एनालिसिस करता हूँ कि आईसीसी में क्या क्या गलती करते हैं, तो बहुत से लोग उनमें ये बताया गया था कि बहुत से लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं। किसी ने 2 इक्वेशन लिखी, किसी ने 1 इक्वेशन लिखी, बट यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिखना कंपलसरी है, वो भी विद बैलेंस। और जो भी उसकी कंडीशंस है वो भी आपको मेंशन करनी है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये केवल 2020 में इससे आया था। अब आते हैं हम 2019 के, देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। तो ये इसमें यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आते हैं केमिस्ट्री में शुरू से ही। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, द रीजन फॉर यूजिंग एल्युमिनियम इन द एलॉय ड्यूरालुमन। ड्यूरालुमन क्या है, एक एल्युमिनियम का एलॉय है। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर होता है जिसमें कई टाइप की मेटल्स को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम एल्युमिनियम का जो ड्यूरालुमिन एलॉय बनाते हैं तो उसमें एल्युमिनियम का क्या रोल है, एल्युमिनियम क्या उसमें अपना रोल कर रहा है। तो एल्युमिनियम का रोल क्या है, इसमें ऑप्शन है एल्युमिनियम क्या बर्टाइल है, उसकी स्ट्रेंथ है दे रहा है, या उसको लाइटनेस कर रहा है, या फिर एल्युमिनियम क्या कर रहा है, उसके मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट देखेंगे तो एल्युमिनियम जो होता है बहुत लाइट होता है। एल्युमिनियम जब बनता है तो होता लाइट है, लेकिन काम वो वर्किंग स्टील की तरह ही करते हैं। इसलिए डोर भी देखेंगे आप, कहीं कहीं एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं जो बहुत वेट में लाइट होते हैं। तो ये उसको क्या डूरालुमिन को क्या प्रोवाइड करेगा, ये उसको लाइटनेस देगा। लाइटनेस मतलब ताकि वो हैवी ना लगे। गिव द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। तो केमिकल फॉर्मूला बॉक्साइट का लिखना है, क्रायोलाइट का लिखना है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का। तो अभी हमने ऑलरेडी एक रिएक्शन भी पढ़ी थी, उसी में इसके आंसर आ चुके हैं।
फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। क्रायोलाइट, जी हाँ, Na3AlF6। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, दिस वंस अगेन NaAlO2। तो ये आपको फॉर्मूले आते हैं, बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी है। बस ये तो एक रिवीजन चल रहा है ताकि आप इससे अपना एक तरह से शॉर्ट रिवीजन करके इसको और अच्छे से आप अपनी मेमोरी में ले लेंगे और वो आपको कभी भूलेंगे भी नहीं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना बाय हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है पहला, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट यूज्ड अलोंग विद द एल्यूमिना एज अ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा, व्हाई इज द पाउडर कोक स्प्रिंग ऑन द टॉप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तीसरा, नेम द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड। तो देखिए ये क्वेश्चंस आप लोगों को आता इसलिए क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे हॉल हेरोल्ड प्रोसेस को पढ़ रखा है, जो किसके लिए होती है, एक्सट्रैक्शन फॉर एल्युमिनियम को करती है कहाँ से, फ्रॉम एल्यूमिना से। पहले बेयर प्रोसेस में एल्यूमिना जो है वो उससे क्या बेयर प्रोसेस में जो उसका ओर होता है उससे एल्यूमिना ऑप्टेन करते हैं और इस प्रोसेस में हम यहाँ पे एल्युमिनियम को ऑप्टेन करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसको याद दिलाने के लिए आपको ये डायग्राम जो आपने पढ़ रखा है मैं पहले इसको एक बार इसलिए एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि इसी वीडियो में इस डायग्राम को लेके कई बार क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। तो एक बार शॉर्ट में जरा इसको डायग्राम को देख लेते हैं, फिर इसके मैं आंसर इसी के ब्याह पे देखें, इसी के ब्याह पे बता दिए हैं। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जी हाँ, इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो तीन चीजों का होता है, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है किस चीज का होता है, क्रायोलाइट, फॉर्मूला भी लिख रखा है। दूसरा फ्लोरोस्पार, तीसरा एल्युमिना। और यहाँ पे जो एक ढाल टाइप की बनी हुई है ये स्लोपिंग बॉटम होता है, किस करने के लिए, क्या करने के लिए, ये जो एल्युमिनियम जो मॉल्टन स्टेट में होता है वो अपने आप यहाँ पे फ्लो के टैप के द्वारा बाहर निकाल सके। आयरन का टैंक होता है, कार्बन लाइनिंग कैथोड होते हैं, यहाँ पे लाइनिंग करे हुए हैं। और ऊपर इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कार्बन ग्रेफाइट एनोड से। तो ये एक ना होकर कई टाइप के इसको इसमें हैंग करे हुए हैं। तो चलिए मैं इसको अभी फिलहाल डिस्कस ज़्यादा नहीं करूँगा, जैसे आपको मेमोरी के लिए मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, इस डायग्राम को ही हम क्या बोलते हैं, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन इस पे आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्रायोलाइट यूज विद एल्युमिना एज ए इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इसमें क्रायोलाइट का रोल पूछ रहा है कि क्या मिक्सचर में क्रायोलाइट लेने का क्या रोल है, जबकि हमारा एल्युमिना से ही हमें एल्युमिनियम मिल जाता। तो देखिए रोल क्या है इसका, क्रायोलाइट पहला क्या काम करता है, क्रायोलाइट का पहला रोल है क्रायोलाइट रिड्यूस द फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, जिसके टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। दूसरा, क्रायोलाइट इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ आयन। मोबिलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे तभी आपका या कैथोड जो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है आयंस का, पॉजिटिव निगेटिव की जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव की हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग उसको मोबिलिटी ये आपको मतलब प्रोवाइड कराएगा। तीसरा इसका रोल है इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये आपकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी का मतलब आप जानते हैं टू फ्लो ऑफ द करंट को ये उसमें बनाए रखेगा। तीसरा, एक्ट एज अ सॉल्वेंट, और ये एल्युमिना के लिए सॉल्वेंट का वर्क करेगा। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोराइड यूज अलोंग विद द एल्युमिना एज द इलेक्ट्रोलाइट। तो आपको ये सारे नहीं लिख रहे हैं, सारे मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि ये बोर्ड में क्वेश्चंस कई बार रिपीट होता है, कई बार आया है। और अभी आप इसी वीडियो में बने रहिएगा तो आप देखेंगे कितने क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट हुए, जो कि आपके जब पेपर देंगे केमिस्ट्री का तो आपको शायद ये वीडियो जरूर याद आएगी क्योंकि उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी एक प्रॉपर्टी इसकी लिख देंगे, ऑब्लिक में मैंने कई सारे लिख रखे, जो आपको इजी लगे वो आप एक प्रॉपर्टी इसमें लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, व्हाई इज द पाउडर कॉक स्प्रिंग ऑन द टॉप इलेक्ट्रोलाइट। तो जी हाँ, मैंने डायग्राम आपको इसलिए बना रखा है कि यहाँ पे मुझे समझाने में आपको बहुत आसानी होगी, प्लस आपको आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग सब कुछ याद आ जाएगा जो आपने पढ़ रखा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पाउडर कॉक स्प्रिंग टॉप ऑफ द, देखिए ये वाटर की तरफ ये है जो बना हुआ है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि इसके टॉप पे, यहाँ पे ये मैंने येलो लाइन से ड्रॉ किया है इसको, येलो हाइलाइटर से। तो यहाँ पे पाउडर डाल देते हैं हम, किसका, कॉक का, स्प्रिंग कर देते हैं उसके ऊपर। तो क्यों करते हैं यही आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चंस। तो आपसे क्वेश्चंस के लिए, सॉरी थोड़ा फोन कॉल आ रही थी, चलिए।
तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई इज द पाउडर कोक स्प्रिंग ऑन द टॉप इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका आंसर है पाउडर कोक प्रोटेक्ट द ग्रेफाइट रॉड द एनोड फ्रॉम ऑक्सीडेशन बाई ऑक्सीजन रिलीज द एनोड। एक तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ऑक्सीजन का, उसको ये क्या करता है यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। दूसरा, पाउडर को प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ से जो हीट बन रही है तो उसको हीट को यहाँ पे लॉस होने से क्या करता है, रोकता है यहाँ पे। तो ये दो इसके रोल हैं, आप इनमें से कोई भी एक याद कर सकते हैं। आई थिंक ये नीचे वाला बहुत ज़्यादा आसान है, तो आप इसी को पकड़ लीजिएगा, क्योंकि इस पे अभी कई सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, बार बार रिपीट होंगे। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। थर्ड आपसे पूछा रहा, नेम द इलेक्ट्रोड फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड। देखिए इस प्रोसेस में एल्यूमिनियम कहाँ मिलती है, कैथोड पे या फिर एनोड पे, सोचिएगा कि कहाँ मिलती है। देखिए एल्युमिनियम जो होता है वो होता है पॉजिटिव का, और आप याद रखिए पॉजिटिव कभी भी पॉजिटिव पे नहीं मिलता। पॉजिटिव कहाँ मिलेगा, आपका निगेटिव पे। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, निगेटिव पे मिलेगा। तो यानी कि एल्युमिना यहाँ पे कौन कौन से एनोड पे मिलेगा, आपको कौन से इलेक्ट्रोड पे मिलेगा, वो मिलेगा कैथोड पे। तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस कर सकते हैं वो जरूर करिएगा, क्योंकि यही आपके सिलेबस में ऐसा प्रोसेस है जो आपसे क्वेश्चंस आपके इस मेथडोलॉजी से आगे ही रहेंगे। तो आगे के लिए बढ़ते हैं हम, अभी 2019 के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेम द गैस इन्वॉल्व द फॉलोइंग केस। एल्युमिना अंडर गोज इलेक्ट्रोलाइट इन रिडक्शन। देखिए अभी हमने डायग्राम देखा था, उसी में आपने देखा कैथोड पे एल्युमिनियम बन रहा है। जी हाँ, तो उसमें जो एनोड है वहां पे कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन। तो ये आपने पढ़ रखा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस चीज को। अब आता है यहाँ पे, हम पहुंच गए ईयर 2018 के क्वेश्चंस पे। देखिए द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ आयरन। आयरन का मोस्ट कॉमन ओर कौन सा, इसमें से हेमेटाइट है या कैलेमाइन है, ये आपको बताना है। तो आपने याद कर रखे हैं, तो आप सोचिए कौन सा हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो ओर है आयरन का वो कौन है, हेमेटाइट। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही रिप्लाई करा है, हेमेटाइट ही इसका आंसर है। नेम द मेन कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज। ब्रास और ड्यूराल्यूमिन। देखिए मैं आपको बता दूं, ये ब्रास आपके कोर्स में नहीं है, बट बोर्ड का क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक नंबर का। हाँ, बहुत छोटा सा आंसर एक वर्ड का, तो मैं इसको बता देता हूँ। ब्रास में क्या मिला होता है, कॉपर। बट ये वाला तो आपके कोर्स में ही है, ड्यूराल्यूमिन। ये क्या है, एलॉय है किसका, एल्युमिनियम का। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो इसमें ये ड्यूराल्यूमिन किस कंपोनेंट किसका होगा, एल्यूमिनियम का। Name the most common ore of the metal aluminium from which the metal is extracted. Write the chemical formula for the ore. तो देखिए यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि आपको मोस्ट कॉमन ओर का बताना है, मेटल एल्युमिनियम फ्रॉम विच द मेटल इज, जिससे मेटल निकाली जाती है, और उसका आपको केमिकल फॉर्मूला भी लिखना है। तो आप बिल्कुल से सही समझ रहे हैं, जो एल्युमिनियम होती है वो कौन से वाले उसके ओर से ऑब्टेन करते हैं, बॉक्साइट। और ये अभी हम पढ़ चुके हैं, बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2s2। नेम द प्रोसेस बाय विच impure और एल्युमिनियम गेट्स प्यूरिफाइड बाय यूजिंग कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ एन एल्कालाई। तो देखिए ये होती है आपकी बेयर प्रोसेस, जो हमने स्टार्टिंग में इसकी रिएक्शन करी थी। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा गया था, नेम द प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम बताइए जिससे कि इम्प्योर और जो एल्युमिनियम है वो प्यूरिफाई की जाती है बाय यूजिंग कंसंट्रेट सॉल्यूशन से। तो देखिए मैंने बायर प्रोसेस के सारे नाम लिख दिए, जिस तरीके से भी ये आपसे पूछ सकता है। ये प्रोसेस का नाम इस नाम से भी होता है, कंसंट्रेशन ऑफ और भी बोलते हैं इसको, पहला। दूसरा, पहला हो गया, इसको बेयर प्रोसेस के नाम से आप याद रखेंगे। आपको ये ब्रैकेट वाला आंसर नहीं लिखना है, केवल आपको आंसर लिखना है बेयर प्रोसेस का। मैंने इसलिए लिखा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। कंसंट्रेशन और को भी आप बेयर प्रोसेस में डालेंगे, प्योरिफिकेशन करना और ये भी आपका बेयर प्रोसेस है। कन्वर्जन ऑफ बॉक्साइट का एल्युमिनियम में, दिस इज आल्सो बेयर प्रोसेस। तो ये कई तरीके से नाम से आएंगे, आप उसको सब तरीके से याद कर लीजिए। राइट द इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्युमिना। तो अभी आपने देखा था, ये सब देखिए उसी डायग्राम से ही क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं कई कई बार।
तो जो एल्यूमिना मिलता है वो हमें कैथोड पे मिलता है, बट इस समय आपसे ये नहीं पूछा गया कहाँ मिलता है, आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। तो देखिए इक्वेशन क्या है, एल्यूमिना पे कितने पॉजिटिव वैलेंसी होती है, +3, और ये क्या करेगा, +3 क्या करेगा, ये कैथोड पे जाके उससे इलेक्ट्रॉन लेगा, जितनी इसकी वैलेंसी उतने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उसको वो न्यूट्रल करके क्या बना देगा, एल्यूमिनियम। अब देखिए मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, कहीं कहीं बुक्स में आपको कैसा लिखा हुआ मिलेगा, ये इक्वेशन जो होती है थोड़ा कहीं आपको कंफ्यूज ना कर सके, इसलिए मैं आपको यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं 4Al3+, तो आप इलेक्ट्रॉन कितने इसमें ऐड करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 लिखा है ना, तो एक एक एल्युमिनियम पे वैलेंसी कितनी है आपकी, 3। अगर 4 लिखा है तो कितने हो जाएंगे, 4 3 = 12। तो 12 प्लस को खत्म करने के लिए यहाँ पे आप 12 इलेक्ट्रॉन लेंगे, तब जाके ये क्या होगा, न्यूट्रल बनेगा Al, और न्यूट्रल बनेगा तो ये 4 लिए थे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4Al। तो देखिए इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे फिलहाल, जितना भी बैलेंस करना होता है कैसे भी करके कर सकते हैं, बट ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन लिखी है मैंने, जो एल्युमिनियम के पास 3 पॉजिटिव है तो उसको न्यूट्रल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में न्यूट्रल होकर क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम। तो इस तरह से हमें एल्युमिनियम मिलता है कहाँ पे, कैथोड पे, किस प्रोसेस में, जब हम करते इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, जिसको हम क्या नाम देते थे, अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल डायग्राम का, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप मुझे आगे कमेंट्स में नाम बताइएगा कि मैंने कौन सी यहाँ पे आपको प्रोसेस का नाम बताया था, ताकि मैं भी जान सकूँ कि आप क्या मेरे साथ यहाँ पे बने हुए चल रहे हैं, आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे करते हैं कंटिन्यूशन। अब हम यहाँ पे करेंगे 2017 के क्वेश्चंस। तो 2017 में पूछा गया नेम द फॉलोइंग, देखिए मैंने सारे क्वेश्चन मेटलर्जी के लिए है, और वो भी सेमेस्टर 2 के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, मैंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं डाले, सेमेस्टर 2 में जो भी सिलेबस है उसी को फॉलो कर रहे हैं। नेम द फॉलोइंग एन अलाय लेड एंड टिन दैट इज यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो लेड और टिन ये फिजिक्स में भी आया था, तो लेड और टिन में हम किसका यूज करते हैं, एन ओर ऑफ जिंक कंटेनिंग इट्स सल्फाइड, जिंक का ऐसा ओर का नाम बताइए जिसमें कि सल्फाइड प्रेजेंट हो। तो देखिए लेड, अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं, जो एलआई होता है लेड और टिन, हालांकि ये कोर्स का पार्ट का नहीं है, बट हाँ बोर्ड में, तो मैंने इसलिए हटाया नहीं इसको। तो ये फिलहाल आप जानते हैं फ्यूज मेटल में यूज़ करते हैं, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अभी आपने फिजिक्स का पेपर हुआ है उसमें आपने पढ़ा भी होगा, लेड और टिन के फ्यूज बनाए जाते हैं, फ्यूज वायर। और ये आपके कोर्स का है एन ओर ऑफ जिंक कंटेनिंग सल्फाइड, तो उसका नाम क्या है, जिसमें सल्फाइड प्रेजेंट होता है, जिसका फॉर्मूला हो गया ZnS, ये जिंक का ओर का नाम है। इसका जो जो इसका नाम होता है जिंक ब्लेंड होता है, और ये इसका नॉर्मल नाम है, कॉमन नेम क्या हो गया, जिंक सल्फाइड, तो ये इसका केमिकल नेम हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। Identify the component of the electrolyte other than pure alumina and the role played by each. Explain why the powder coke is spring over the electrolyte mixture. जी बिल्कुल, देखिए फिर से ये क्वेश्चंस आ गया, मैंने आपसे शुरू में ही कहा है कि ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डायग्राम आपके लिए तो बहुत समझ लीजिए, इस वाले मेटलर्जी के लिए ये एक वरदान है, इससे क्वेश्चंस आना ही है। तो देखिए इसमें इस बार अब क्या पूछा गया, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट बताने आपको इलेक्ट्रोलाइट के, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, जो लिक्विड की शेप में ये दिखाया है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं हम। अदर देन प्योर एल्यूमिना, एल्यूमिना को हटा के कौन से अदर देन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और उनका क्या रोल होता है। देखिए आपका यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ डायग्राम है, एल्यूमिना के अलावा कौन इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, क्रायोलाइट होता है, और ये फ्लोरोस्पोर। अब इसका रोल भी हम पढ़ चुके हैं, क्रायोलाइट के मैंने कहीं आपको यूज बताए थे शुरू में ही अभी इसी वीडियो में, और अब आप मुझे बिल्कुल कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि सर हमें आपके वीडियो के संग संग याद भी होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्लोराइड का क्या है, लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर करना, और भी बहुत सारे रोल थे, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। अब आप मुझे कमेंट्स में 2-3 इसके क्लोराइड के इसी जगह पे आप यहाँ पे कमेंट्स करके बताइएगा कि सर मेरे को ये सारे याद है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रायोलाइट। दूसरा इसमें क्या होता है आपका, फ्लोरस्पार। फ्लोरस्पार क्या काम करता है,
ये काम इसका रोल होता है इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी का भी इंक्रीज करता है और एक्ट एज अ सॉल्वेंट का रोल भी करता है। और देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, एक्सप्लेन वाई पाउडर कोक इज स्प्रिंग ओवर द इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर। यहाँ पे हम इसके ऊपर कोक का पाउडर क्यों डाल रहे हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसका आंसर अगर मे बी हो सके तो प्लीज़ आप मुझे सिर्फ यस लिखिए कि यस सर, मेरे को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गया है। बस इतना ही सफिशिएंट है, मैं समझ जाऊंगा आपको इसका आंसर आता है। फिर भी चलिए हम आंसर करते हैं। आपको ध्यान आ जाएगा, मैंने लास्ट में बताया था कि केवल एक ये याद कर लेगा, टू प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट से हीट रोकने का ये काम करता है पाउडर, ताकि इसकी हीट बाहर ना जा सके। और ये क्वेश्चन तो बहुत ही इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं 2016 पे। नेम द सॉल्यूशन यूज टू रिएक्ट विद बॉक्साइट एज द फर्स्ट स्टेप इन ऑब्टेनिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द बेयर प्रोसेस। ओहो, ये भी फिर आ गया सर। आप तो सर सही कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं बार बार। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बदल बदल के आते हैं थोड़े बहुत। देखिए अब मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ, ये हमने अभी स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन इस वीडियो का पढ़ा था। बेयर प्रोसेस के ये 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप में हमें एल्यूमिना ऑब्टेन होता है। बट यहाँ पे ये हमें स्टेप नहीं लिखने हैं, ये मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख दिए है। आपसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, उसको देखते हैं। नेम द सॉल्यूशन यूज टू रिएक्ट बॉक्साइट। बॉक्साइट को रिएक्ट कराने के लिए पहला स्टेप में जो हमें ऑब्टेन होता है प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, उसका नाम बताना है आपको। तो उसको प्योर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जो ऑप्टेन जो होता है वो क्या होता है आपका। अब आप देखिए पहले स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप आपका ये है, और इसमें आपकी रिएक्शन देखिए किससे हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, कास्टिक सोडा। ये सोडा की स्पेलिंग सर बहुत मिस्टेक लिखते हैं सर आप। अब देखिए मैं इस समय बड़ी लेबर करता हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे से भी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। आप उसको स्पेलिंग को कंसिडर ना करके आप अपनी उसको करेक्ट कर लिया करिए प्लीज़। सोडा, SODA सोडा। फिलहाल इसका नाम है NaOH। तो ये पहले स्टेप में पूछा जा रहा है बॉक्साइट से कौन रिएक्ट करता है। तो बॉक्साइट आपका हो गया Al2O3 2H2, और रिएक्ट कौन कर रहा है पहले स्टेप में, NaOH। तो मैं बता चुका हूँ ये क्वेश्चंस आपके सब रिपीटेड आते हैं, और ये वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है अगर आपने इसको मिस करते हैं तो आई होप कि आपको थोड़ा सा याद। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसको वीडियो को नहीं देखेंगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, जी हाँ तब भी आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ये वीडियो तो सिर्फ एक रिवीजन वीडियो है ताकि आपकी मेमोरी को ये क्लियर कर सके। और मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट के लिए आपको 10 ईयर्स के पेपर ज़रूर करने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन वेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखेंगे ये क्वेश्चंस कौन सा कहाँ से आया है। तो जी हाँ ये बिल्कुल आप सही, आपने सही पकड़ लिया बिल्कुल। ये यहाँ पे हमने रिएक्शन करी थी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्यूमिना मिलता है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, राइट द इक्वेशन रिएक्शन वेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर द इलेक्ट्रोलाइट एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम इज ऑब्टेन। जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमें एल्यूमिना मिल करते हैं उस वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करने से। कितने डिग्री पे जी? तो आपने बिल्कुल ठीक सोचा है, कितने टेम्परेचर, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। बस आप मुझे कमेंट्स जरूर लिखा करिए, कमेंट्स लिखता हूँ मेरे अंदर एनर्जी आती है, एनर्जी आती है तो मेरा भी मन करता है कि मैं वीडियो बनाते जाऊँ और आपके लिए बनाते ही जाऊँ। थर्ड क्वेश्चन से है, नेम द कंपोनेंट, नेम द कंपाउंड एडेड टू प्योर एल्यूमिना टू लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। सर ये भी रिपीट हो गया। अब आप बताइए इसका आंसर क्या, जल्दी से आप कमेंट्स करिए। मैं 30 सेकंड के लिए इसको आगे आंसर को रोकता हूँ। 30 सेकंड में आप इसका जरा कमेंट्स करके बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। नेम द कंपोनेंट एडेड टू प्योर एल्यूमिना। प्योर एल्यूमिना में हम क्या ऐड करते हैं ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन। जी बिल्कुल, क्रायोलाइट, जिसके हमने कई सारे इसके अभी स्टार्टिंग में हमने इसके यूज देखे थे कहाँ कहाँ होते हैं। तो टेम्परेचर को ये मेंटेन्स कर रहा है, इसको फ्यूजन को। बिल्कुल सही समझा आपने, इसका आंसर भी सही दिया।
राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स एट द कैथोड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपको देखिए ये भी इक्वेशन रिपीट हो गई। इक्वेशन कौन सी है आपको ध्यान आ जाएगी, ये अभी हमने करी थी। एल्युमिनियम को न्यूट्रल करने के लिए मैंने अभी आपको समझाई भी थी इक्वेशन, तो वही आ गई। तो क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अकर एट द कैथोड। कैथोड पे जो रिएक्शन होती है ड्यूरिंग द एल्युमिनियम, जी हाँ बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, जो एल्युमिनियम हमें मिलती है वो कैथोड पे मिलती है, ये आपने स्टार्टिंग में देख लिया था। बट यहाँ पे उसकी फिर से आपसे क्या पूछ ली गई, इसकी रिएक्शन। तो ये इसकी रिएक्शन आप अच्छे से जानते हैं। Explain why it is preferable to use a number of graphite electrode as anode instead of single electrode during the above electrolyte। सर ये तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया हमें, क्या पूछ रहा है। तो मैं इस क्वेश्चंस में ये बताना चाहता हूँ कि जो आपके डायग्राम में मैंने इलेक्ट्रोलाइट दिखाए थे ऊपर ग्रेफाइट के जो लटके हुए थे, तो वो यहाँ पे पूछ रहा है कि वाई इट इज़ प्रेफरेबल टू नंबर ऑफ ग्रेफाइट। उसमें काफ़ी सारे ग्रेफाइट हमने क्यों लिए थे, एक आध ग्रेफाइट ही ले लेते। तो उसका आंसर ये है कि ड्यूरिंग जब इलेक्ट्रोलाइज प्रोसेस होती है तो कुछ जो ऑक्सीजन होती है वो रिएक्ट कर लेती है कार्बन से। जी मैंने रिएक्शन लिख रखी है, बट ये रिएक्शन आपको नहीं लिखनी है यहाँ पर, ये सिर्फ मैंने आपको रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पे लिख दी है। जब आप देखिए ये वाला प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें आप देखेंगे जो रिएक्शन यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्बन क्या ऑक्सीजन जो बनती है वो फर्दर क्या कर लेती है, कार्बन से रिएक्शन कर लेती है और क्या बनाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। वो अगेन फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, फाइनल क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही इसका आंसर है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रही थी तो कुछ ऑक्सीजन जो है वो कार्बन से क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती है। और रिएक्ट करने के बाद उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होती है, एज अ रिजल्ट की जो एनोड होता था हमारा कंज्यूम हो रहा होता है। जी बिल्कुल, कंज्यूम का मतलब धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। अब एनोड को या तो हम बार बार रिप्लेस करके नया लगाते रहे, एक तरीका, या फिर हम उसके जैसे 3 4 10 15 लटका सकते हैं या उसमें एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो कर दिए। यही आपसे पूछा गया था। उसमें काफ़ी सारे ग्रेफाइट्स को नंबर को एक साथ क्यों लगा देते हैं, तो उसका भी यही है कि ताकि वो लगातार प्रोसेस चलती रहे, क्योंकि जो कंज्यूम हो रहे हैं वो ख़त्म ना हो जाए, इसलिए उसके नंबर्स को हम क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। For each of the substance listed below, describe the role play in extraction of aluminium, cryolite, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्रेफाइट। फिर से ये क्वेश्चन सर आप तो ऐसा लग रहा है कि सर आप बार बार रिपीट करके लिख रहे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल रिपीट नहीं कर रहा। आप अपने 10 ईयर्स की बुक उठाइएगा, अगर आपके पास है तो आप देखेंगे ये क्वेश्चंस मैंने वहीं से लिख रखे हैं और ये क्रायोलाइट कई बार रिपीट हुआ है। फिर से मैं यहाँ पे एक बार सारे यूज लिखता हूँ जो जो क्रायोलाइट के, आपको रिमाइंड कराने के लिए, आपको याद हो जाए। तो एक बार फिर से पढ़ते। क्रायोलाइट का पहला यूज होता है फ्यूजन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। सेकंड, क्रायोलाइट इंक्रीज द मोबिलिटी ऑफ द आयन। थर्ड, इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फोर्थ, एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर एल्यूमिना। कोई भी एक आप इसमें से आंसर लिख देंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड हम पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके लिए यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट ओर के लिए। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही हमने यहाँ पे ये रिएक्शंस पढ़ी थी, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई थी, तो वो किस लिए होता है, प्यूरिफिकेशन के लिए। और ग्रेफाइट का भी हम पढ़ चुके हैं। ग्रेफाइट एक एनोड की तरह यूज होता है और जो रिडक्शन करता है किसका, एल्यूमिनियम का, बहुत ईजी तरीके से। व्हाट इज द मेन और यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन ये भी देखिए सर, ये भी रिपीट हो गया। आयरन का क्या आया था स्टार्टिंग में, हेमेटाइट। मेन और ऑफ आयरन का क्या है, और। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, अगर आपसे पूछा जाता है मेन और, तो बच्चे गलती यहाँ पे क्या करते हैं कि वो अपने हिसाब से कोई भी एक और का नाम लिखे आते हैं और वो समझते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मेन का मतलब ही क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है उसके एक्सट्रैक्शन करने के लिए, उसको मेन कहा जाता है। तो ज़्यादातर मेन आपके लिए जैसे कि एल्युमिनियम के लिए बॉक्साइट हो गया, आयरन के लिए आपका क्या हो गया, हेमेटाइट हो गया, और कॉपर और जिंक के लिए क्या हो गया, ZnS हो गया। तो ये आपके लिए जो है मेन ओर है, और इसके अलावा आप कोई भी नाम नहीं लिखेंगे अगर आपसे मेन ओर की बात कही जा रही है तो। स्टेट द मेन कंपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज। ड्यूराल्यूमिन, मैग्नाल्यूमिन और एल निको। मैंने जानबूझ के यहाँ पे देखिए बोर्ड के हिसाब से क्वेश्चन चेंज करा है।
बोर्ड में क्वेश्चन जो आया था ड्यूरालुमिन तो दे रखा था, लेकिन इसमें यहाँ पे ये वाले दो नहीं दे रखे थे। उसके अलावा वो कोर्स में दूसरे थे तो मैंने बदल दिए। बदल इसलिए दिए क्योंकि आपके एल्युमिनियम के ये तीनों क्या है, आपके अलॉय है। तो आपको ये इसके साथ साथ ये भी याद हो जाएगा। देखिए ड्यूरालुमिन के कंपोनेंट पूछ रहा है, कंपोनेंट आपने पढ़े होंगे ड्यूरालुमिन में कौन कौन प्रेजेंट होता है। तो ड्यूरालुमिन में प्रेजेंट होता है एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। तो उसके याद कराने के लिए मैंने ये भी लिख दिया। इसका दूसरा जो एलॉय होता है वो कौन सा होता है, मैग्नीशियम में केवल एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, और एल्निको में क्या होता है आपका एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और आयरन। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नेम द फॉलोइंग अ कंपोनेंट एडेड टू द लोअर द फ्यूजन टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट बाथ इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द एल्युमिनियम। कौन सा कंपोनेंट हम एक्ट करते हैं फ्यूजन टेम्परेचर के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब भी आपको इसमें कमेंट करके बता देना है कि सर इसका आंसर क्या हो सकता है। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट्स करके बताइए कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। द ओर ऑफ द जिंक कंटेनिंग इन सल्फाइड, और ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है तो इसका भी आप आंसर जल्दी से बता सकते हैं। देखिए पहले का आंसर क्रायोलाइट। कैसे फ्यूजन, बार बार हम पढ़ रहे फ्यूजन द टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है आपका क्रायोलाइट। और जिंक सल्फाइड का अभी हमने नाम पढ़ा था जिंक सल्फाइड, जो कि मेन और भी है ये जिंक ब्लेंडेड। इसका फॉर्मूला होता है ZnS। 2013 पे आ गए हम। द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइट। नेम द अदर एल्युमिनियम कंटेनिंग कंपाउंड एट द एल्यूमिना एंड स्टेट द सिग्निफिकेंस। सेकेंड है गिव द इक्वेशन रिएक्शन टेक प्लेस एट द एनोड। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखिए आपको सब याद रहेगा। और एक क्वेश्चन और है इसमें, एक्सप्लेन व्हाई इट इज नेसेसरी रिन्यू द एनोड पीरियड। तीनों क्वेश्चन ये आपके रिपीट हुए। वो शोले पिक्चर थी ना, तीनों की तीनों तो नहीं है यहाँ पे, दो वहाँ पे दो नो थे, यहाँ पे तीनों हो गए। तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए आप कैसे रिपीटेड है। एल्यूमिनियम के अदर कौन सा कंपोनेंट होता है, या तो फ्लोरोस्पर होता है या क्रायोलाइट होता है। क्रायोलाइट हो गया। अब इसके इंपॉर्टेंस ये भी आप सब पढ़ चुके, कई इंपॉर्टेंस मैं कई बार बता चुका हूँ। कोई भी एक लिख सकते हैं, टेम्परेचर को, कंडक्टिविटी को, या फिर उसको सॉल्वेंट के रूप में भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। रिएक्शन भी आपकी कैथोड पे ये भी कई बार रिपीट हुई है। बिल्कुल आप सही देख रहे हैं, ये देखिए कई बार। एक्सप्लेन वाई इट इज नेसेसरी टू, अब इसको बार बार एनोड को बदलने क्यों पड़ता है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन के थ्रू, ताकि उसको वहाँ पे क्या होता है, उसका कंज्यूम होता रहता है, तो उसको बार बार बदलते रहना चाहिए, या उस जैसे कई सारे नंबर को एनोड को हमें लगा देना चाहिए। अब यहाँ पे बिल्कुल लास्ट आ जाते हैं 2012 के। 2011 में कोई क्वेश्चन मुझे इससे नहीं मिला बैटलर जी से। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 2012 का, क्योंकि हमने अभी 2020 से सारे करे लगातार क्वेश्चन। नेम द मेटल विच इज प्रेजेंट इन क्रायोलाइट अदर देन सोडियम। बिल्कुल सही, क्रायोलाइट के साथ कौन प्रेजेंट होता है, एल्युमिनियम। तो यहाँ ये वीडियो यहीं के लिए ओवर होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नहीं, सभी कुछ सीख लिया होगा, और सभी कुछ आपके माइंड में इनके आंसर्स भी हो गए, याद हो गए होंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं। अब आप एक काम करेंगे कि आपके जो बोर्ड से पहले प्री बोर्ड के क्वेश्चंस होंगे पेपर में, मैंने तो नहीं देखे होंगे वो, क्योंकि स्कूल सबके अलग अलग है, तो आप उसमें जरूर नोट करके देखेंगे कि कितने क्वेश्चन इस वीडियो से रिपीट होके आए हैं। अब प्लीज़ मुझे कमेंट्स जरूर करिएगा कि सर हमारे प्री बोर्ड में केमिस्ट्री में से मेटलर्जी वाले पार्ट में से इस वीडियो के कितने क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। तो आई होप, मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन मेटलर्जी से आए होंगे, मैं 100 तो नहीं लेकिन 90% कहूँगा, इसी वीडियो से आपको आंसर्स उसके क्वेश्चंस मिलेंगे पूरे के पूरे, क्योंकि कोर्स बहुत लिमिटेड है आपके पास। तो ये वीडियो तो बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। बस मेरे लिए भी आप एक काम जरूर करते रह करिए। मैं भी थोड़ा सा ये हो जाता हूँ कि मेरे को मोटिवेशनल मिलेगा आप लोगों से, कि मेरे वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोगों को ग्रुप में शेयर करिए। और मुझे भी इस बात से बड़ी खुशी होती है कि बच्चे मुझे कमेंट्स करके कहते हैं सर वीडियो आप कब डाल रहे हैं। बहुत से बच्चे बार बार टाइमिंग पूछते हैं। मैं थोड़ा व्यस्त होने के कारण टाइम के अकॉर्डिंग नहीं डाल पाता हूँ, इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मेरे से हो सकता है मैं आपके लिए वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए वीडियो को ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।